बच्चों आज के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के सेगमेंट में हम देखेंगे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट एफ का कर्व कैसे बनाते हैं जबकि हमें y इक्वल टू एफ का कर्व गिवन हो। तो शुरू करते हैं बेटा। तो हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट एफ। इसकी बात हो रही है। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, सिंपल सा। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कर्व गिवन है, ये बना हुआ कर्व, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले y एक्सिस पे आप पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। मान लीजिए 1 पॉइंट, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब देखिए बेटा, रफली आप यहाँ से यहाँ तक पॉइंट्स ले लीजिए। देखिए ग्राफ कहाँ कट कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो ये वाला पॉइंट है कर्व के ऊपर, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 1 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y की जो भी वैल्यू आएगी निकल के वो इंटीजर आएगी। f(x) अंदर कुछ भी होता रहे, लेकिन चूंकि y पूरे f(x) के ऊपर ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है तो y का जो भी y की रेंज आएगी दैट विल बी द इंटीजर। अब इंटीजर पूरे होते हैं कम होते हैं डिपेंड करता है फंक्शन के नेचर के ऊपर, लेकिन जो भी आएगा बेटा वो इंटीजर ही आएगा। तो बेसिकली जो आपके पास ये पॉइंट्स मिल रहे हैं इस कर्व के ऊपर, ये पॉइंट यहाँ पर वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, इस पे 3 है, इस पे 4, यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4। अब देखिए इसको आप ऐसे रफली ले लीजिए, ठीक है। आप बनाएंगे तो आपसे ज़्यादा अच्छा बनेगा कॉपी पे। अब देखिए जो ये सेगमेंट है, यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास 0। इस सेगमेंट के अंदर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात आ रही है, इसके बीच में y की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से कम है। इसमें y की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से कम है। तो अब देखिए जो यहाँ से लेके इस पॉइंट की बात आई, तो जब y की वैल्यू 1 से कम है तो इस पूरे सेगमेंट में इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। क्योंकि जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेके चल रहे हैं तो ये जो पूरा अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट पर्टिकुलर 1 पहुँचा। जब यहाँ से 1 पहुँच गया तो इस सेगमेंट से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू 1, फिर जैसे यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ से यहाँ तक इसकी बेटा, फिर ये छोटा हो गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू जैसे ही थोड़ा सा पीछे आते हैं तुरंत y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे y यहाँ पे है। अब देखिए बेटा गौर से, मैं समझा रहा हूँ, वरना समझने को तो ऐसे बता सकते हैं लाइन खींचा मिला दिया, लेकिन मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। आप इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे, ऐसे केस में ये पॉइंट ग्राफ पे कहाँ लाई कर रहा है, इस वाले पे। इस पॉइंट पे y की वैल्यू देखिए नेगेटिव है, और नेगेटिव है लेकिन -1 से तो बड़ी है, 0 से छोटी है। ऐसे केस में y तुरंत क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जब f(x) की वैल्यू 0 से छोटी, -1 से बड़ी है बेटा, तो ऐसे केस में ये चीज़ क्या आ जाएगी, -1। तो आपको समझना क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये, फिर आपने इधर छोड़िए, इसकी ज़रूरत इधर नहीं पड़ेगी, इसको आप ऐसे ऐसे बढ़ा लीजिए। तो क्या आएगा, इस पॉइंट से ये, अभी हम आपको और एग्जाम्पल बताते हैं तो चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली हमारे पास जो ये ब्लू वाला कर्व है, ये किसका कर्व है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट एफ(x) का। क्लियर। और वैसे आपको अगर समझना है कि कैसे बनता है तो कुछ नहीं करना, आप ऐसे लाइन खींच लीजिए, इस पे आप क्लोज पॉइंट लीजिए, यहाँ से यहाँ मिलाते चले जाइए, बन गया ग्राफ आपका। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए y इक्वल टू
ग्रेटेस्ट में मॉड x माइनस 1। इससे हम आपकी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, फिर और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक, मॉड x माइनस 1 का कर्व, तो मॉड x माइनस 1 की बात करेंगे तो मॉड x माइनस 1 पे ये एक रफ स्केच बना रहे हैं। ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 1,0। बेटा अब देखिए हम पॉइंट्स को मार्क कर ले रहे हैं। ये पॉइंट है 1 2 3 4। एक रफ स्केच, रफ आइडिया लिया। अब देखिए इस पॉइंट पे आप ऐसे ऐसे रफली मार्क कीजिए। ये इधर अब बेटा ये देखिए इस पॉइंट की बात करें, यहाँ से जो सेगमेंट आपके पास निकल के आ रहा है ये पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 1 मिल रही है। इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 मिल रही है, देखिए इसके बराबर में। इस पॉइंट पे कितनी मिल रही है 3, इस पॉइंट पे 4, इस पॉइंट पे यहाँ पे तो 1 मिल गई। इस पॉइंट पे कितनी मिली बेटा 2, इस पॉइंट पे 3, इस पॉइंट पे 4। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो एकदम सिंपल सा ग्राफ है। आप ये देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या मिली 0, इस पॉइंट पे वैल्यू 1 मिल गई और इस पॉइंट पर भी वैल्यू आपको 1 मिली। यानी ये दोनों पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है 1। और इस सेगमेंट पे आप यहाँ से जो यहाँ तक के बीच का ग्राफ है, यहाँ पे वैल्यू क्या है बेटा, जब 1 से कम है तो इस पे जब हम ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 0। अच्छा इस पॉइंट पे तो 1 है और इस पॉइंट पे कितनी है बेटा 2, तो यहाँ से यहाँ लेंगे तो जो भी आउटपुट आएगा वो 1 से कम रहेगा बेटा, सॉरी 2 से कम रहेगा। 2 से कम 1 से बड़ा तो वैल्यू 1। तो देखिए आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही 1। उधर ग्राफ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बेटा जैसे हम इस पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ऐसे केस में जब पीछे जा रहे हैं तो ये वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू कितनी मिल रही बेटा 2 मिल रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू कितनी मिल रही है 3, इस पे मिल रही है आपके पास 4। तो इन दोनों के बीच की बात करें तो 1 से तो ऊपर है लेकिन 2 से कम है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा 1। तो ये ग्राफ कैसे आ गया इस तरफ से, यहाँ पे पहुँचे तुरंत 2, लेकिन यहाँ तक इसके बीच का जो मूवमेंट है वो क्या है बेटा 3 से तो कम है। क्या है 3 से कम, तो ये आपके पास ये निकल के आ गया बच्चों, ऐसे आपके पास। अभी मैं आपको एक ग्राफ और समझाता हूँ, गौर से देख लीजिए इसको। क्लियर? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इस सेगमेंट के अंदर जब x यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन ये 1 से ज़्यादा y आ रहा है बेटा, जो fx की वैल्यू। तो ऐसे केस में जब y की बात करेंगे तो 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो उस पर जब ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए 2 तो यहीं पर मिल गया बेटा, इसके बाद ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है लेकिन 3 से कम है तो यहाँ पे इस पर 2 मिल जाएगी। तो ये इसका पैटर्न है बेटा। क्लियर? एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। हम y इक्वल टू मॉड साइन x की बात कर लेते हैं।
x की वैल्यू हमने 0 से लेके 2 पाई के बीच ले ली। वेल नोन कर्व है ये, 0 से 2 पाई। हमने साइन की बात की। अब देखिए साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी ये कहीं यहाँ पे आ रही है 1, ये लगभग कहीं यहाँ पे, ये -1। ये पॉइंट्स आपके पास में है 0, पाई, 2 पाई, π/2। बच्चों ये है 3π/2। अब यहाँ पे देखिए 0 π/2 पे साइन x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 1, 3π/2 पे -1। तो अगर हम आपको इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें तो आप ये देखिए π/2 पे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई, क्योंकि साइन के ग्राफ का जो नेचर है यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे आ गई 0, यहाँ पर भी 0 है और 2 पाई यहाँ पर भी बेटा 0 है वैल्यू। अब देखें इस पूरे सेगमेंट की बात करें तो केवल हमारे पास एक पॉइंट मिला जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। इसके बीच की जो बात करें तो यहाँ से पूरा यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक है, फिर ये वैल्यू यानी आप कह सकते हैं जो ये निकल के आया सेगमेंट, इस पूरे में इसकी वैल्यू 0 आई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट हो रहा 1 तो एक इकलौता पॉइंट मिला है, यहाँ से इसके बीच में वैल्यू 1 से कम है बेटा। तो जब 1 से कम है तो इस पर जब ग्रेटेस्ट लगेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0। ऐसे हम यहाँ से बात करते हैं तो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ये पूरी नेगेटिव वैल्यू 0 से कम है लेकिन -1 से बड़ी या बराबर। -1 एग्जैक्टली कहाँ पे है 3π/2 पे। तो इस सेगमेंट पे बात करेंगे बेटा तो देखिए ये चीज़ क्या आ रही है, क्लियर। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आप मार्क करेंगे तो ये पॉइंट पे तो मिल गया, इसके बीच में यहाँ मिला दिया, फिर उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया। तो क्या जैसे हम अगर इसको पॉइंट मार्क कर लिया हमने, यहाँ पे एक लाइन खींच ली 1 के लिए, तो 1 तो एक आइसोलेटेड पॉइंट है और मूवमेंट हो नहीं रहा, तो इससे पहले तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, फिर इसके बाद कम शुरू, तो यहाँ जैसे 0 से कम हुआ हमने तुरंत एक लाइन खींच दी, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू -1, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0, तो इसके अगले पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। क्लियर बात। एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। y = log x2/2। x2/2 हमने लिया क्योंकि इस पर कुछ पॉइंट दिख जाएंगे, 10 लेंगे तो पॉइंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर बेस 10 लेते हैं तो log 1 की वैल्यू 0, बेस 10 की बात करें 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 2, 1000 की वैल्यू 3। तो इतना लंबा ग्राफ बनाना दिक्कत करे, इसे 2 लिया हमने यहाँ पे। अब इसके ग्राफ को हम बना रहे हैं और जो x की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 से लेके 10 के बीच। तो एक रफ आइडिया बना रहे हैं आपको, ये ग्राफ देखिएगा, हम पूरा ग्राफ बना देते हैं लॉग का। अगर लॉग के ग्राफ की बात करें तो ये पॉइंट आपके पास है 1, 2 2 बेस, तो 1 पे 0, फिर 2 लेंगे तो 1, फिर 3 4, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 2 पे वैल्यू इसकी 1 मिल जाएगी, 4 पे 2, 8 पे 3। तो एक रफ स्केच लिया हमने, ये ऐसे बढ़ेगा ये, लेकिन बहुत ही स्मूथ वे से बढ़ेगा बेटा। ये पॉइंट हमने ले लिया 1, 2। अब देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पे 0 है और इस पॉइंट पे वैल्यू इसकी 1 आ गई। फिर यहाँ पे देखिए 4 की बात करें, 4 पे इसकी वैल्यू, 4 का मतलब 2 स्क्वायर 2, फिर 8 पे इसकी वैल्यू आ गई 3,
और इसके बाद 16 पे 4 आएगी, तो वहाँ तक हम जाना नहीं हमें। तो रफली बेटा देखिए इस सेगमेंट में इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, 1 से कम आ रही है, तो ये आ गया बेटा। फिर यहाँ पे रफली आप मिला इसको, तो इस सेगमेंट में इसकी वैल्यू, इसका ग्राफ कैसे आ गया बच्चों, ये। फिर इसकी बात करें, यहाँ से बेटा ये मिला, फिर इसके बाद ये ग्राफ चलता चला जाएगा। 10 पे रोक दे रहे हैं, आगे जाएगा 16 पे मिलेगा। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आया आपको बच्चों। तो ये 2 पे, 4 पे, 8 पे एटसेट्रा। तो ये कहानी है आप ग्राफ कैसे बनाएंगे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट में fx का। सिंपल सा पैटर्न है, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको कभी कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आती रहे। ओके, बाय बाय।